नमस्ते दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैंने यह प्रण लिया था कि मैं 50 व्यक्ति जो महान आत्माएं हुई हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से प्रेरित थी, उनकी जीवनी आप सबके बीच रखूँगा। इससे पहले आप इस चैनल पे देख चुके हैं कि मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवनी पर एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। और आज हम जिस महान व्यक्ति की बात करने वाले हैं और जिनकी जीवनी हम आज जानेंगे, उनका नाम है आर्य पथिक पंडित लेखराम जी। तो दोस्तों, ये संक्षिप्त में ही मैं पूरी जीवनी आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और आगे लोगों को शेयर करें। तो पंडित जी का जन्म अप्रैल 1858 में सैयदपुर झीलम पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिताजी का नाम तारा सिंह और माताजी का नाम था भाग भरी। इनकी शिक्षा जो थी प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि वहाँ पर उर्दू और फ़ारसी ही चलती थी और वही आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग भी होती थी, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी भाषा में हुई और वो उसी भाषा के अच्छे विद्वान हुए। बाद में 17 वर्ष की आयु में यह पंजाब पुलिस में भर्ती हो गए और वहाँ अपनी सेवाएं देने लगे। अब पंडित जी का आर्य समाज में आगमन कैसे होता है? तो पंडित जी 1880 में आर्य समाज से जुड़े और इसके सूत्रधार जो थे वो थे मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी जी। ये भी बहुत बड़े साधु और क्रांतिकारी हुए हैं। मूलतः ये बंगाल के थे, लेकिन नौकरी पेशा के चक्कर में ये वहाँ लाहौर में आकर बस गए थे। और वहाँ पर मुंशी जी अपनी एक पत्र निकालते थे जिसका नाम था नीति प्रकाश। और इसी पत्र में उन्होंने आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा के बारे में लिखा। और इन्हीं पत्रों को पढ़कर या कुछ और लेखों को पढ़कर पंडित लेखराम जी आर्य समाज से और महर्षि जी से प्रभावित हुए और फिर मुंशी जी के माध्यम से ही वह महर्षि दयानंद सरस्वती से मिले और जो भी उनके मन में प्रश्न थे वह सब महर्षि जी के सामने उन्होंने रखे और उनका उत्तर उनको वहाँ से मिला। और उसके बाद से पंडित लेखराम जी आर्य समाज के, महर्षि दयानंद सरस्वती के, सनातन वैदिक धर्म के एक अद्वितीय सिपाही बन गए। तो बाद में पंडित जी जब आर्य समाज से जुड़ गए और नौकरी करते थे, तो उनकी जो नौकरी थी वो थी पेशावर में। तो वहीं पर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी। और बाद में जब 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का षड्यंत्रकारियों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद 1884 में पंडित जी को जब ये लगा कि पुलिस की सेवा और ये प्रचार का कार्य दोनों एक साथ नहीं चल सकते, या फिर जितनी गति से वो चाहते हैं कि प्रचार का कार्य हो, वह ये पुलिस की नौकरी करते हुए नहीं हो सकता। तो उन्होंने 1884 में अपनी जो पुलिस की नौकरी थी वह छोड़कर पूरी तरह से आर्य समाज के प्रचारक और कार्यकर्ता के रूप में वह कार्य करने लगे। तो अब हम देखते हैं कि प्रचार कार्य में पंडित जी का क्या योगदान रहा। तो पंडित जी, जैसे सब लोग जानते हैं कि आर्य समाज जो है वो शुरू से ही क्रांतिकारियों की और स्वतंत्रता सेनानियों की एक जन्मभूमि की तरह से प्रचलित रही है। तो पंडित जी भी क्रांतिकारी बनना चाहते थे और राष्ट्र के लिए और राष्ट्र की आज़ादी के लिए कार्य करना चाहते थे। लेकिन उसी समय उन्होंने आसपास में देखा कि कुछ विचारधाराएं ऐसी काम कर रही थीं जो आज भी काम कर रही हैं, जिनका कार्य था सिर्फ लोगों का धर्म परिवर्तन कराना। चाहे वो धन से करा पाएँ, बल से करा पाएँ, छल से करा पाएँ, जैसे भी हो, वो लोगों का धर्म परिवर्तन कराती थी और अन्य लोगों के खिलाफ उनका दुश्मन और शत्रु की तरह पेश करती थी उनको। तो जब पंडित जी ने ये सब देखा तो उनको लगा कि सबसे पहले ऐसी विचारधाराओं को रोकना ज़रूरी है
तो उन्होंने अपना जो कार्य है वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए, घर वापसी कराने के लिए, इन सब में लगा दिया। क्योंकि पंडित जी ये भली भांति जानते थे कि अगर हम राष्ट्र आज़ाद भी करा लेते हैं, लेकिन राष्ट्र का जो मूल होता है, जो आत्मा होती है, वो संस्कृति होती है। अगर संस्कृति ही नहीं बचेगी, भारतीय संस्कृति ही नहीं बचेगी, तो फिर राष्ट्र राष्ट्र नहीं रह सकता। इसलिए पंडित जी ने उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, तो कुछ मुख्य घटनाएं जो पंडित जी के जीवन में घटी, उसमें से एक बहुत प्रचलित घटना यह थी कि एक बार उनको पता चला, पंडित जी का क्या था कि जब वो प्रचार कार्य में उतरे तो उन्हें जहाँ भी जैसे भी पता चलता कि कहीं पे कोई धर्म परिवर्तन का कार्य हो रहा है, कहीं पे कोई अनैतिक कार्य हो रहा है, कहीं पे कोई धर्म की जगह पे अधर्म वाला कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर उसका तुरंत विरोध करने पहुँच जाते थे। पंडित जी के जो मुख्य कार्य है उसमें से एक उनका बहुत बड़ा जो योगदान रहा, 1889 के करीब में एक व्यक्ति हुए मिर्ज़ा गुलाम अहमद, जिन्होंने इस्लाम के अंदर एक अपना नया मत चालू किया, जिसको लोग अहमदिया मत नाम से जानते हैं। आज भी वह मत प्रचलित है कुछ हिस्सों में। तो वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो थे, वह क्या करते थे कि वह लोगों को एक अलग जब मत चालू किया तो उन्होंने ये प्रचारित करना चालू किया कि कुछ लोग ये मानते थे इस्लाम में कि मोहम्मद पैगंबर साहब वो आखिरी पैगंबर हुए, लेकिन अहमद साहब ने ये कहना चालू कर दिया कि वो आखिरी पैगंबर हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले वही श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, गुरु नानक के रूप में, जीसस के रूप में, मोहम्मद पैगंबर के रूप में इस धरती पर वही आए और वही ईश्वर का संदेशा, वही ईश्वर के दूत हैं। और जो लोग उनको मानेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, वह जो भी इच्छा करेंगे, ईश्वर उस इच्छा को पूर्ण करेगा। ऐसा करके वो प्रचारित करते, और इससे क्या हो रहा था कि जो दूसरे धर्म के लोग भी थे मुसलमानों के अलावा, वह उनसे प्रभावित होने लगे और कहीं ना कहीं इस लालच में कि ईश्वर उनकी सुनता है या ईश्वर उनकी सुनेगा, इस चक्कर में लोग अपना धर्म परिवर्तन कराने लगे। तो पंडित जी ने जब यह सब देखा तो पंडित जी ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी के सामने शास्त्रार्थ की चुनौती रखी और उनके ही वो गांव में जाकर उन्होंने पंडित जी ने उनके ही गांव में जाकर उनको चुनौती दी कि मेरे इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे दो। अगर इन 2 प्रश्नों का तुम ठीक ठीक उत्तर दे देते हो तो मैं भी तुम्हारा जो मत है उसे स्वीकार कर लूँगा। तो पहला प्रश्न उन्होंने जो रखा, वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम ईश्वर के दूत हो और ईश्वर तुम्हारी हर बात मानता है, और लोग अगर तुम पर विश्वास ले आएंगे तो ईश्वर उनकी भी हर बात मानेगा। तो अगर ईश्वर तुम्हारी हर बात मानता है तो तुम ईश्वर से संस्कृत की शिक्षा ले लो और हमारे 2 विद्वानों से संस्कृत में शास्त्रार्थ करो। पहला प्रश्न तो उन्होंने ये रखा कि भाई अगर तुम ईश्वर के दूत हो और ईश्वर तुम्हारी हर बात मानता है, तो तुम ईश्वर से ये इच्छा रखो ईश्वर के सामने कि हे ईश्वर, मुझे संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करा दे, और उस ज्ञान प्राप्त जब आप संस्कृत का कर लोगे तो हमारे जो 2 विद्वान आएंगे उनसे आप संस्कृत में शास्त्रार्थ कर लेना। और दूसरा ये रखा कि पंडित जी ने बोला कि मुझे 20 साल से बवासीर है, तो आप अपने ईश्वर से ये कहिए कि वो ठीक हो जाए। आप कहेंगे तो मैं इधर 3 महीने तक आपके साथ ही रहूँगा और यहीं आपका सेवा कार्य करूँगा, लेकिन वो ठीक हो जाना चाहिए। तो इन सब प्रश्नों का मिर्ज़ा साहब के पास कोई उसका जवाब था नहीं और उन्होंने इनका जवाब नहीं दिया और अपनी वो बात करते रहे। लेकिन पंडित जी ने उनके हर एक जो भी वो बहकाते थे, जो भी वो बात करते थे, उसका जवाब अपनी छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में उस समय निकालते रहे, पत्रों के रूप में उनको देते रहे। और आप इस बात से इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा उन्होंने उस समय कार्य किया होगा इनके खिलाफ़, कि आज तक जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए कंटेंट सर्च कर रहा था, यूट्यूब वगैरह पे भी इनके बारे में डाल रहा था, तो आज तक
लोग पंडित जी ने जो सवाल उठाए थे अहमदिया मत के को लेकर, उसके जवाब देने की कोशिश आज तक करते हैं। अभी हाल ही की वीडियो आपको दिख जाएंगी कि पंडित जी ने जो उस समय सवाल उठाए उसके जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी ऊट पटांग दे रहे हैं लेकिन दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें तो ये सब नहीं पता कि कितना बड़ा क्या पंडित जी ने कार्य किया था, लेकिन जो लोग उसको मानते हैं जब वो पढ़ते होंगे, रिसर्च करते होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको पता चलता होगा यार एक व्यक्ति ऐसा हुआ था जिसने ये प्रश्न किए थे और ये प्रश्न सही भी हैं, और इनका जवाब वो अपने जो भी उनके गुरु होते हैं उनसे मांगते होंगे, तो वो परेशानी में देते होंगे कुछ भी जवाब तो रहते नहीं हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने कार्य किए थे। पंडित जी कहते थे कि व्यक्ति की हमेशा तहरीर और तकरीर चलती रहनी चाहिए। तहरीर मतलब लेखन का कार्य, और तकरीर आने भाषण का कार्य, ये उसका हमेशा चलता रहना चाहिए। तो पुलिस की नौकरी जब छोड़ने के बाद पंडित जी कभी भी अपने घर में एकांत मतलब स्वतंत्रता से नहीं रहे। जब भी जिस भी व्यक्ति ने उनको बुलाया प्रचार के लिए, किसी और कार्य के लिए, वो तुरंत वहाँ निकल पड़े। और पंडित जी हमेशा अपने साथ है ना एक गद्दा लेके ही चलते थे। और उनको मतलब ऐसा था कि वो लेके ही चलते थे, कहाँ रुकना पड़ जाए, क्या रुकना पड़ जाए, कितने दिन की रुकने पड़ जाए, किसी के भरोसे वो नहीं रहते थे। वो अपना बोरिया बस्ता लेके ही चलते थे हमेशा, और जैसे ही उन्हें जहाँ से भी बुलावा आता था वो उसके लिए निकल पड़ते थे। तो ऐसे ही तो उनका एक घटना जो बहुत प्रचलित है पंडित जी के बारे में, वह है कि उनको एक बार क्या पता चला कि एक ग्राम है दोहरा, और उसमें एक व्यक्ति जो है वो अपना धर्म परिवर्तन कराने जा रहा है। उस समय क्या था, वो घर पर थे और उनका छोटा बालक था 1.5 साल के करीब का, और वो बीमार था, तो उसकी दवाई चिकित्सा चल रही थी और करानी थी। तो जैसे ही लेकिन उनको एक खबर मिली कि भाई उधर ऐसा धर्म परिवर्तन होने वाला है, तो उन्होंने अपनी पत्नी से आज्ञा ली कि उधर धर्म परिवर्तन हो रहा है, अगर तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं उधर उसकी धर्म परिवर्तन ना हो पाए उसकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वहाँ जाऊँ, और तुम बच्चे का ख्याल रखो। तो पत्नी भी जी ने उनको वो आज्ञा दे दी और वो उधर निकल पड़े। और निकल पड़े तो जब वो ट्रेन में बैठे तो वो फास्ट ट्रेन में बैठ गए। तो क्या है कि पैसेंजर ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है, लेकिन वो उस दोहरा नामक स्टेशन जो था वो छोटा सा गांव था, तो वहाँ वो ट्रेन नहीं रुकने वाली थी। जैसे ही पंडित जी को ये बात पता चला कि इस स्टेशन पे नहीं रुकेगी, और जब वो ट्रेन निकलने लगी लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी हुई जैसे भी हुई, तो वो अपना जो गद्दे अद्दे लेके चलते थे उसको लेके वो कूद पड़े। मतलब इतने ज़्यादा वो उस चीज़ में प्रचार के कार्य में क्या बोलूँ मैं उसको, मतलब उसी के बारे में सोचते रहते, उसी के बारे में वो करते रहते, कि उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि यार मुझे चोट लग सकती है, मैं मर सकता हूँ, कुछ हो सकता है। लेकिन उनके जुनून एक प्रकार से सवार था धर्म को लेकर, राष्ट्र को लेकर और इन प्रचार कार्य को लेकर। तो जब वो उधर से कूदे, चोट वोट आई उन्हें बहुत गंभीर, लेकिन वो धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के घर तक पहुंच गए जो धर्म परिवर्तन कराना चाह रहा था अपना। और जब उस व्यक्ति ने ये देखा कि एक व्यक्ति अपने एक दूसरा भाई जो उसका कोई भी नहीं लगता अगर देखा जाए, तो वो धर्म परिवर्तन करने जा रहा है, उसे रोकने के लिए इतनी ज़्यादा कठिन परिश्रम करके, इतने ज़्यादा तकलीफ़ें लेके कहाँ से आया है, और धर्म की ऐसी ऐसी बातें बता रहा है जो मुझे पता भी नहीं थी। तो उस व्यक्ति ने अपना वो विचार था धर्म परिवर्तन का, वो उन्होंने स्थगित कर दिया। लेकिन उसमें एक दुखद घटना पंडित जी को कुछ देर बाद ये मिली कि उनका जो छोटा बालक था उसके प्राण नहीं बच पाए हैं। तो ऐसी उन्होंने हमेशा क्या राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कार्य करने में अपना पूरा जीवन बिता दिया, और वो कभी भी चैन से घर पे नहीं बैठे। महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवनी का जब कार्य उनको मिला, तो वो मतलब जहाँ जहाँ उनको पता चलता कि महर्षि दयानंद सरस्वती इधर गए हैं, तो उनकी जीवनी का उनको प्रॉपर वो मिल सके कि
सत्य घटनाएं मिल सकें, तो उसके लिए वो इधर उधर घूमते रहते हैं। अब जब ये सब कार्य पंडित जी कर रहे थे तो उनकी मृत्यु मात्र 39 साल की उम्र में हो गई। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्य समाज के जो कार्यकर्ता हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, उनकी मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं हुई। चाहे वो महर्षि दयानंद सरस्वती हुए हों, स्वामी श्रद्धानंद जी हुए हों, गुरुदत्त विद्यार्थी हुए हों, महाशय राजपाल हुए हों, उसी प्रकार से पंडित जी की भी हत्या कर दी गई। और हत्या किसने करी? उसी व्यक्ति ने जो अहमदिया संप्रदाय था, जिसका पंडित जी विरोध करते थे, क्योंकि वो गलत बातें लोगों में प्रचारित करता था। तो उसी के मानने वाले एक व्यक्ति ने पंडित जी की हत्या कर दी। और हत्या इस बहाने करी कि वो पंडित जी के पास गया और बोला कि मुझे धर्म परिवर्तन, मुझे अपनी घर वापसी करानी है। तो पंडित जी जैसा कि सबकी घर वापसी कराते थे, उनकी उसकी भी करानी चाहिए। और वो पंडित जी के साथ रहने लगा, 10-20 दिन तक उनके साथ रच बस गया। तो एक दिन जब उसने देखा कि पंडित जी लेखन कार्य से लिख के थक गए हैं और थोड़ा आराम कर रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करी, कुछ भी करा, तो उसने छुरी से पंडित जी पे आक्रमण कर दिया। और 6 मई 1897 को पंडित जी का देहांत हो गया। और उनके देहांत में उस समय करीब 20,000 की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। तो ये तो छोटा सा मैंने आपको जीवन परिचय दिया। उनका कार्य बहुत विस्तृत है। 33 पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी हैं, और बहुत ही बड़े आर्य समाज के कार्यकर्ता रहे। सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए उनका जो कार्य है, उनका जो योगदान है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। तो आप लोगों ने इधर तक सुना, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।